शाइस्ता परवीन का पुलिस से आज ही पाला नहीं पड़ा। शाइस्ता के पिता कांस्टेबल थे। शाइस्ता अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से यह हमेशा अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाती थी और सारे कामकाज को बहुत नजदीक से देखती और समझती थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस की कार्यशैली को करीब से जानने वाली शाइस्ता को इस अनुभव का फायदा आज मिल रहा है? मरने से पहले सारी दुनिया अतीक को टूटते हुए सुन चुकी है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। लेकिन अतीक की पत्नी के हाथ आए बिना उसके माफिया राज के खात्मे का लोगों को भरोसा नहीं है। शाइस्ता परवीन के साथ अशरफ की बीवी जैनब फातिमा भी फरार है। शाइस्ता 56 दिन तो फातिमा 31 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के चेहरे का नकाब इनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इसीलिए माफियाओं की इन बेगमों को ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन गया है, क्योंकि शाइस्ता को जिसने भी देखा है हमेशा नकाब में देखा है। बिना नकाब के उसकी कुछ फोटो हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी लगती है। कई सालों पुरानी इन फोटो के आधार पर शाइस्ता को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि उसे हर किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। अब ये वीडियो देखिए। अतीक के जनाजे में जब कुछ महिलाएं पहुंची तो सबको लगा कि शाइस्ता है। सबको लगा कि पति को आखिरी विदाई देने के लिए शाइस्ता खुद को रोक नहीं पाई होगी, इसीलिए पुलिस ने इन महिलाओं को आनन फानन में रोका, इनके चेहरे से नकाब हटवाए। लेकिन जब इन महिलाओं ने अपने चेहरे दिखाए तो पुलिस को निराशा हाथ लगी। इसके बाद से शाइस्ता परवीन की यूपी में पूरी शिद्दत से तलाश हो रही है। यूपी पुलिस जगह जगह इस गैंगस्टर को ढूंढ रही है, लेकिन शाइस्ता अब तक हाथ नहीं आ सकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह शाइस्ता के साथ रहने वाली आधा दर्जन महिलाएं हैं, जो बुर्के में उसके साथ हमेशा रहती हैं। अब ये वीडियो देखिए। ये एक चुनावी रैली का है। इसमें शाइस्ता परवीन कई महिलाओं के साथ पहुंचती है। साथ आई सभी महिलाओं ने बुर्का पहना हुआ है। ये वीडियो हमें बताता है कि बुर्का पहनकर चुनावी मंच पर अपने शौहर अतीक की राजनीतिक कमाई को बचाने के लिए जान लगाने वाली शाइस्ता हमेशा ऐसे ही बुर्काधारी महिलाओं के इर्द गिर्द घिरी रहती है। शाइस्ता को 19 फरवरी के बाद से किसी ने नहीं देखा। माना जाता है कि उसने अपने बुर्के को ही हथियार बना लिया है। खबर है कि शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी और आधा दर्जन महिलाएं लगातार बुर्का पहने हुए घेरा बनाकर उसके साथ रहती हैं, जो न सिर्फ रोज अपना ठिकाना बदल रही हैं, बल्कि रोज मोबाइल फोन और सिम भी बदलती हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साई की तरह शाइस्ता के साथ रहता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौशाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदल रही है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यही हाल अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा का है, जिसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद दबिश देकर पकड़ा गया और पूछताछ हुई, लेकिन जैसे ही उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया वो फरार हो गई। शाइस्ता की तरह जैनब फातिमा भी पति की मौत के बाद भी सामने नहीं आई। इस तरह पुलिस के लिए दोनों महिलाएं बड़ी चुनौती बन गई हैं। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। शायद यही वजह है कि वो अपने बेटे और पति के मरने के बाद भी मिट्टी देने तक नहीं पहुंची। सवाल यह कि क्या पति के गैंग को बचाने के लिए, उसके खौफ को जिंदा रखने के लिए शाइस्ता परवीन गैंग की गॉड मदर बन गई है? ऐसा क्यों हो सकता है? उसे लेकर लालजी शुक्ला की दलील सुनिए, जिनका अतीक से करीबी रिश्ता है, जिन्होंने एक नहीं दो बार अतीक को सलाखों के पीछे पहुँचाया। तो वहाँ एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी, एक मरे दो जावे और जाको वंश ने बूढ़न पावे। एक मरता है तो एक बीहड़ में मरता है तो दो कूद जाते हैं बीहड़ में, तो एक मरा तो दो गए। तो इनका जो अपराधियों का वंश है वो जाति और उसकी नहीं, ये अपराधी वंश ये कभी ख़त्म नहीं होता है। एक गैंगवार ख़त्म होता है तो दूसरा गैंग पैदा हो जाता है। तो ये जो है, हाँ ये है कि एक अपराधी का अंत होता है, दूसरा फिर उसे पनपने में समय लगता है। इसलिए गैंग के बढ़ने और पैदा होने, पनपने और नाश होने में
अंतराल जो होता है उसी में सब उथल पुथल चलती रहती है। उसका गैंग बिखरा हुआ है, शूटर भागे हुए हैं, जो बेटे उसके उत्तराधिकारी बन सकते हैं वो जेल में है। बची है उसकी पत्नी, जो अगर जल्द ही शिकंजे में आ जाए तो फिर प्रयागराज और पूरे राज्य को अतीक के आतंक से मुक्ति मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।